आज हम आए हुए हैं बिहार के राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर सोन नदी के किनारे दाऊद खां का किला, एक ऐसा शहर जो दाऊद खां के नाम से जाना जाता है। दाऊद खां के किले में आए हैं। इसी किले से यहां से 200 किलोमीटर दूर पलामू किला का विजय गाथा लिखी गई थी। इसी किले से कभी इस बिहार के दक्षिणी छोर में शासन चलाया जाता था। किले पर चहलकदमी करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आज से पहले हजारों साल पहले के इतिहास में चले गए हैं। इस किले की बनावट हमें इतिहास के गौरव गाथा को बताती है, इतिहास के गर्त में ले जाती है। ठोक तंत्र के इस एपिसोड में मैं अभय कुमार आपको इस किले के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। दाऊद नगर के इस किले के बारे में, उसके इतिहास को जानने के लिए हमारे साथ हैं दाऊद नगर के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, इतिहास लेखन में इनका महारत हासिल है। हमारे साथ हैं श्रमण संस्कृति के वाहक, दाऊद नगर पुस्तक के लेखक उपेंद्र कश्यप जी। उपेंद्र कश्यप जी से दाऊद खां के किले के बारे में, वहाँ उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। उपेंद्र कश्यप जी। दाऊद खां मुगल सम्राट औरंगजेब के सिपहसालार थे। उन्हें पलामू फतह करने के लिए औरंगजेब ने फरमान दिया था। जब पलामू किला फतह करने के लिए वो निकले 17वीं सदी में, तो उन्हें कोठी कुंडा का किला फतह किया, उसके बाद पलामू का किला फतह किया। जिसके बाद बादशाह ने उन्हें अंछा मनौरा परगना जो है उन्हें लाख खिराज दिया, यानी गिफ्ट कर दिया कि आप यहाँ जाइए और अपनी व्यवस्था कायम कर आप आय का स्रोत हासिल करिए। उस जमाने में एक कहावत थी, अंछा पार जब गए भदोही तब जानो घर आए बटोही। माना यह जाता है कि कलकत्ता, आप याद रखेंगे कि बिहार और उड़ीसा तब बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। बंगाल से जब राजस्व की वसूली होकर दिल्ली दरबार को जाती थी तो रास्ते में लूट की घटनाएं घटती थीं। इसीलिए अंछा और मनौरा, जहां बुद्ध की बड़ी प्रतिमाएं हैं मनौरा में, ये दोनों परगना उन्हें भेंट किया गया और दाऊद नगर में उन्होंने जंगल साफ कर किले की स्थापना की। एक एक ईंट यहाँ की इतिहास गाथा कह रही है इस किले के संबंध में। इस किले के इतिहास को उकेरने के लिए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। क्या है इस किले का इतिहास? कौन थे दाऊद खां? दाऊद खां कहाँ से आए थे और उन्होंने इस स्थान को ही क्यों चुना? दाऊद खां के आगमन और दाऊदनगर के निर्माण से पहले इस इलाके का नाम सिलौटा बखौरा हुआ करता था। सिलौटा बखौरा के एक हिस्से में उन्होंने जंगलें साफ की और यहाँ दाऊद खां ने अपनी किला का निर्माण करवाया। वहाँ अस्तबल के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। वहाँ दाऊद खां और उनकी पत्नी के रहने का ठिकाना भी है। हालांकि दाऊद खां कभी कभी आते थे और यहाँ ठहरते थे। प्रायः वह पटना रहते थे चूंकि वो बिहार के गवर्नर भी थे। यह 1662 से लेकर 1672 ईस्वी के बीच दाऊद खां ने दाऊदनगर किले का निर्माण कराया और दाऊदनगर बसना शुरू हुआ। दाऊदनगर बाजार जिसे आप कहते हैं वह मुमताज अहमद नगर था। हम आ गए हैं दाऊद खां के किले के अंदर। किले के अंदर से इस इतिहास को झांकेंगे और किसी भी साम्राज्य का, किसी काल के इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास को उकेरने के लिए वहाँ का शिल्प, वहाँ की किले की बनावट, किले में महत्वपूर्ण स्थान को जानना जरूरी है। दाऊद खां ने जो किला का निर्माण कराया था, आप इसे देखेंगे, सोन के पूरब में बसा हुआ है और किला का निर्माण जो हुआ उसके पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दो दरवाजे हैं।
प्रवेश द्वार और निकास द्वार। बीच में एक मस्जिद है जहाँ इस्लाम के अनुयायी नमाज पढ़ा करते थे। दाऊद खां के साथ आए जो यहाँ मुसलमान थे वे वहाँ नमाज अदा करते थे। किला दो में जो मस्जिद है उसकी खासियत यह है कि वो 2 तल्ला है। ऊपर में मस्जिद है नमाज अदा करने के लिए और उसके नीचे ग्राउंड में जो है ध्यान लगाने की जगह है, जहाँ चुनिंदा मुस्लिम अल्पसंख्यक जो हैं वो अपना बैठ करके ध्यान लगाया करते थे। किला में 2 तरफ जो है आप अस्तबल देखेंगे जहाँ घोड़ा रखा जाता है। घोड़ा की जब चर्चा आई तो आप यह भी जान लें कि दाऊदनगर थाना हर साल घोड़े शाह का उर्स मनाता है। हालांकि इसका किस्सा अलग है। दाऊद खां के जो किला का निर्माण करवाया, आप अभी भी देख सकते हैं एक 76 दरवाजा। जब आप बाजार से दाऊदनगर किला जाते हैं तो दाऊदनगर बारू रोड के सटे 2 खंभा आपको नजर आएंगे जो मुगल कालीन ईंट से बने हुए हैं। यह दाऊद खां के द्वारा ही बनाया गया था। ऐसे दाऊदनगर में 4 फाटक हुआ करते थे और ये फाटक दाऊदनगर नगर को सुरक्षित करने के लिए रात में बंद कर दिए जाते थे। बाद में इलाका विस्तार हुआ तो पुराने शहर के अलावा नया शहर बसा। नया शहर से फिर भखरुआ हम आ गए। इस तरह से इलाका विस्तार होते चला गया और आज यह अनुमंडल मुख्यालय है। दाऊदनगर प्रखंड मुख्यालय है। 1885 में दाऊदनगर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था, यानी शहरी निकाय, नगर निकाय के रूप में इसकी मान्यता 1885 में मिली थी और तब दाऊदनगर शहर की आबादी बमुश्किल 6000 रही थी। चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन जो डूबते हुए सूरज का इतिहास होता है वह चढ़ते सूरज से कम प्रकाशमय नहीं होता है। और ठोक तंत्र के इस एपिसोड में आपने दाऊदनगर के दाऊद खां के किले के बारे में जाना। अब हम निकलते हैं अगली यात्रा पर। देखते रहिए ठोक तंत्र। धन्यवाद।